हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, लोकगीत क्या होते हैं? लोकगीत होते हैं जो किसी एक स्थानीय लोगों द्वारा बनाए हुए गीत होते हैं, जिनको वहाँ के लोग ही बनाते हैं और जिनको बजाने के गाने के लिए किसी ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी, किसी भी साज की ज़रूरत नहीं होती। तो बच्चों, ये जो लोकगीत होते हैं ये हमें हमारी संस्कृति, परंपरा, उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो एक समय था जब शास्त्रीय संगीत जो क्लासिकल म्यूजिक होता है उसको बहुत ज़्यादा उसके सामने इनको बहुत ज़्यादा हीन नज़रों से देखा जाता था। मतलब इनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। अभी तक भी इनकी बहुत ज़्यादा उपेक्षा की जाती थी, पर इस साधारण जनता, जो आम जनता होती है, और जो लोगों की नज़र फिरी है, मतलब आम जनता जो है इसके प्रति, जो लोकगीत हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हुई है। उसमें साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। तो बहुत सारी बोलियों में लोक साहित्य और लोकगीतों का जो कलेक्शन है उसमें अभी बढ़ावा हुआ है उन चीज़ों का। और इस तरह से बहुत सारे संग्रह हो गए हैं जो प्रकाशित भी हुए हैं लोकगीतों के। तो लोकगीत कई तरह के होते हैं। एक तो वो अपने आप में ओजस्वी और सजीव हैं, और ये देश के आदिवासियों का संगीत है, आदिवासियों का ये म्यूजिक है। जैसे मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, इन जगहों में जो गांव हैं वहाँ पर फैले हुए हैं, उनमें आज भी जीवन जो है नियमों की जकड़ में बंध नहीं पाया। मतलब वहाँ पर कोई नियम नहीं लागू हो पाए। और इसके अलावा वहाँ के जो गीत और नाच हैं वो अधिकतर ग्रुप में, दलों में, साथ साथ बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं, नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों का, औरतों का एक साथ एक दूसरे के जवाब में वो गाते नाचते हैं, जिससे उनकी सब तरफ गूंज हो जाती है। तो इस तरह से हर पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, अपने अपने अलग अलग रूप होने के बाद भी, बिना शास्त्रीय होने के कारण भी उनमें एक एक समान भूमि है। उनकी क्या है, एक पहाड़ी गीत है ये। तो गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, ये सब अपने अपने गीत, वहाँ के लोकगीत, अपनी अपनी उनकी विधियाँ हैं, अपना अलग ही नाम है, जिसको पहाड़ी पड़ गया वहाँ के पहाड़ी गीतों का जो लोकगीत है। तो इस तरह से लोकगीत क्या होता है, गाँव में, देहात में होता है। इनका जो संबंध है वो देहात की जनता से होता है। वो ही इनमें जान डालती है। उन्हीं की लय में, उन्हीं के शब्दों में वो गीत गाए जाते हैं, लोकगीत जो होते हैं। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन, ये सब जो हैं मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से हैं या बिहार के जो पश्चिमी ज़िले हैं उनमें गाए जाते हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल, ये जो गीत हैं ये पंजाबी में हैं। और ढोला मारू आदि के गीत ये राजस्थानी में बहुत ही शौक से गाए जाते हैं। तो इन देहाती जो गीत हैं उनकी जो कल्पना होती है वो एकदम कोरी कल्पना को इतनी अहमियत ना देकर रोज़मर्रा के बहते हुए जीवन से ही वो अपने इन गीतों को निकालते हैं और सीधे वो दिल को छू जाते हैं। तो उनके जो राग होते हैं वो भी अलग होते हैं। जैसे पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, ये उनके राग हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया, ये देहात में बहुत गाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों को आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के बारे में ये बोलते हैं कि ये अलग अलग इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी तरह से ये आह्लादकार और मनोरंजक भी होते हैं। राग तो इन गीतों को के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जाने सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता के कारण है। मतलब जो जिस इलाके में ये लोकगीत गाए जाते हैं वहाँ के लोग उनको बहुत भाषा उनकी समझ जाते हैं, क्योंकि वो वहीं के लोगों द्वारा बनाए गए होते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। भोजपुरी में 30-40 सालों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के बहुत सारे ग्रुप इन्हें गाते हुए देहात में फिरते रहते हैं। उधर के ज़िलों में विशेषकर जो बिहार में, जो विदेशिया से बढ़कर दूसरा कोई गाने को पसंद नहीं किया जाता। तो इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रिय, परदेशी प्रेमी की, प्रियाओं की, इनकी बात कही गई है। तो जंगल की जातियों में भी ग्रुप में गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। तो यहाँ पर पुरुष एक तरफ होते हैं, स्त्रियाँ दूसरी तरफ जवाब में उनको ग्रुप में बांध कर गाते हैं, और वो इस तरह से सब तरफ उनकी आवाज़ गूंजने लगती है। पर इधर कुछ समय से हम ये जो दलीय गायन, मतलब कि जो ग्रुप में गाने वाला है, इसकी कमी आई है। इसमें एक दूसरे के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। मतलब आल्हा के जो गाने हैं वो बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। और इस शुरू में तो ये चंदेल राजाओं के जो राजकवि थे, जगनिक,
उनसे इनका शुरुआती माना जाता है, जिसने आलाउद्दौला की वीरता का अपने महाकाव्य में उसके बारे में लिखा है। और निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली, मतलब वहाँ के लोगों में बोली जाने वाली भाषा को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उन्हें प्रयोग किया है, जो आज भी हमारे गाँव में बहुत ही प्यार से गाए जाते हैं। तो इन्हें गाने वाले गाँव में ढोलक लिए कर गाए फिरते हैं, गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों की जगह भी है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल खेलते हुए वो गाते हैं। तो बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे देश में स्त्रियों के गीत भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, और इन्हें अधिकतर औरतें ही गाती हैं। जैसे इनको बनाने वाले मर्द रचनाकारों की भी कमी नहीं है, लेकिन इनमें इन गीतों का संबंध स्त्रियों से ज़्यादा होता है। तो इस दृष्टि से भारत जो है इस दशा में सभी देशों से अलग है, क्योंकि संसार में दूसरे देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग नहीं होते हैं, मिले जुले ही है। तो त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए, रास्ते के, शादी के, जोनार के, संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गाली के, मतलब बहुत तरह के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इस अवसरों पर कुछ इस ऐसे मौक़ों पर पुराने समय से ही वो गाती आई हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का उनके बारे में बात कही है। सोहर, बानी, सेहरा, ये सब उनके गानों में से एक हैं। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ 12 महीने नारियां भी गाती हैं। तो नारियों जो स्त्रियों के गाने होते हैं वो अकेले नहीं गाए जाते, वो दल में गाए जाते हैं, मतलब ग्रुप में गाए जाते हैं। उनके गलों से एक साथ आवाज़ निकलती है, जबकि उनमें अधिकतर मेल नहीं होता, लेकिन त्योहारों पर, शुभ मौक़ों पर वे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो गाँव और नगरों में बहुत सारी गायिकाएँ भी होती हैं, सिंगर्स भी होती हैं, जो विवाह के, जन्म के मौक़ों पर अक्सर बुला ली जाती हैं। सभी मौसमों में, ऋतुओं में स्त्रियां बहुत खुश होकर दल में, ग्रुप में बनकर गाना गाती हैं। होली में, बरसात की कजरी आदि तो ऐसी चीज़ है कि मतलब वो जब भी गाने लगती हैं। पूरब की बोलियों में मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। कन्याकुमारी, सारे देश के, कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, उनके गाने के साथ नाच भी होता है। तो गुजरात का एक दलीय गायन गरबा है, जिसे एक अलग तरीके से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं, साथ ही लड़कियां भी बजाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इस तरह से अलग अलग दल में अलग अलग जगह पर गाने अलग अलग गाए जाते हैं। होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे अलग अलग दल, ग्रुप के लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर गाती हैं। और गाँव के गीतों में वास्तव में बहुत तरीके के लोकगीत होते हैं, जिन्हें वहाँ पर, जहाँ इठला इठला कर लहराता है जीवन, उनमें बहुत ज़्यादा होता है लोकगीतों में। तो वहाँ के आनंद के मतलब कमी कैसे हो सकती है ऐसी जगहों पर, जहाँ के जीवन में के ही उनका मतलब जो लोकगीत हैं उनका शुरुआत ही उस जैसी जगहों से हुई है, जहाँ पर इस तरह के लोग बहुत आनंदमय जीवन बिताते हैं। तो ये जो कहानी है बच्चों, लोकगीतों के बारे में ये जो जानकारी दी है, ये कहानी जो है भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखी है, तो जो हिंदी के बहुत ही महान लेखक हैं। तो आशा है आपको लोकगीतों के बारे में ये जो जानकारी इस पाठ में दी गई है समझ में आई होगी। थैंक यू।